Phonotrack Cassettes. महायोगी बाबा जलंधर नाथ का सत्संग चल रहा है। सत्संग सुनने को मन प्रभावित हो रहा है। चलना चाहिए। महाराज प्रणाम। आओ माई, आओ आओ, आसन ग्रहण करो माई। महाराज, जब से आपके सत्संग में आई हूँ तब से चित्त बड़ा ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि सत्संग में आप जो प्रवचन सुनाते हैं उनसे यह बोध हुआ है कि मनुष्य योनि 1,84,000 योनियों में उत्तम योनि है। ठीक कहती हो माई। सांसारिक धार्मिक कार्यों में सत्संग पूजा पाठ से उच्च कोटि का स्थान रखता है। सत्संग से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं जो मानव को अतीत अर्थात अगले जन्म में भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मुक्ति का सच्चा मार्ग सत्संग ही है माई। मुनि वशिष्ठ जी ने भारत के इतिहास को सार गर्वित कर दिया है। मुनि वशिष्ठ जी से महान सत्संगी अन्य कोई हुआ ही नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी से बड़ा अन्य कोई हुआ ही नहीं महाराज। इस प्रश्न ने तो ऋषि विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ के बीच में बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था माई। कैसा विवाद महाराज? कृपया अवगत तो कराइए। जिज्ञासा से मन लालायित हो रहा है। ऋषि विश्वामित्र जी से बड़ा और घोर तपस्वी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ माई। फिर मुनि वशिष्ठ जी से इनका विवाद क्यों हुआ महाराज? महाज्ञानी होने के कारण मुनि वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि कहकर संबोधित किया जाता था, किंतु ऋषि विश्वामित्र को नहीं। ऋषि विश्वामित्र का अपनी तपस्या पर बड़ा ही गर्व था। एक बार महाराज इंद्र ने एक सभा का आयोजन कराया जिसमें देवताओं व चमन ऋषि और विश्वामित्र अथवा मुनि वशिष्ठ जैसे सत्संगियों को भी आमंत्रित किया गया था। महाराज इंद्र की सभा में मुनि वशिष्ठ को सभापति का आदरणीय उच्च स्थान दिया गया। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र सभा में आए वैसे ही शीघ्र मुनि वशिष्ठ ने उन्हें राज ऋषि कहकर आदर सहित स्थान ग्रहण करने को कहा। संबोधन का वाक्य सुनते ही ऋषि विश्वामित्र क्रोध में झुंझला उठे और अपना अपमान समझकर आवेश में उनके कुल को नष्ट करने की चेतावनी देकर चले गए। फिर क्या हुआ महाराज? क्षत्रियता और आवेश की विवशता ने ऋषि विश्वामित्र को मजबूर कर दिया। मुनि वशिष्ठ का राजऋषि कहना ऋषि विश्वामित्र को बुरा क्यों लगा? क्योंकि महान तपस्वी होने के कारण ऋषि विश्वामित्र ऋषि मुनियों में अपना उच्च स्थान मानते थे। इसलिए मुनि वशिष्ठ के मुखार बिंदु से निकले शब्द उन्हें अपमानजनक सिद्ध हुए। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ महाराज? ऋषि विश्वामित्र बैराग में पड़ गए कि तपस्या का स्तर ऊंचा है या सत्संग का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा महादेव और काकभूषण भी इस प्रश्न की पुष्टि नहीं कर पाए। इस झंझट का निदान कैसे हुआ महाराज? अंत में उन्हें शेषनाग के पास पाताल लोक में जाना पड़ा और वहां उनके प्रश्न की पुष्टि हो गई। कैसे नाथ जी? ऋषि विश्वामित्र के प्रश्न करने पर शेषनाग ने कहा कि जितने समय में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे पाऊं उतने समय तक क्या तुम पृथ्वी का भार ओट लोगे? विश्वामित्र जी ने क्या पृथ्वी का भार ओट लिया? हाँ करने के पश्चात भी ऋषि विश्वामित्र
पृथ्वी का भार अपने ऊपर नहीं उठ पाए, किंतु मुनि वशिष्ठ जी ने शेषनाग जी की आज्ञा का आदर करते हुए पृथ्वी का भार उठ लिया। फिर शेषनाग जी ने क्या कहा महाराज? शेषनाग जी ऋषि विश्वामित्र को संतुष्ट कर कि सत्संग की तो महिमा ही महान है, उसी क्षण ऋषि विश्वामित्र को मुनि वशिष्ठ जी के समक्ष नतमस्तक होकर ये स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में सत्संग तपस्या से महान है। हे नाथ जी, आपके प्रवचन सुनकर मैं धन्य हो गई। अहो भाग्य है मेरे कि मुझे आपका सत्संग मिल रहा है। सत्संग संसार में गूढ़ ज्ञान का दर्पण है माई, और जो मानव ज्ञानी होते हैं उनके जीवन का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक मार्ग ब्रह्म ज्ञान के नेत्रों से सुलभ हो जाता है। जीवन दुर्लभ नहीं हो पाता है माई। धन्य हो महाराज, धन्य हो। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी। महाराज एक बात कहूं? अवश्य कहो महारानी। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं रानी, नहीं। आपकी माता श्री अर्धरात्रि के समय बाबा जलंधर नाथ के पास जाती हैं। क्या उनका वहां जाना उचित है महाराज? क्या सच कह रही हो रानी? जी महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। माता श्री को वहां जाते तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात्रि के समय? जी महाराज। ये बड़ा ही अशुभ समाचार है महारानी, जो सहन करने के योग्य ही नहीं। क्या किया जाए महारानी? इसका निराकरण करना भी अनिवार्य है, इसलिए कोई ना कोई मार्ग शीघ्र ढूंढना चाहिए। आप प्रजा के राजा हैं, आप तो स्वयं ही योग्य है महाराज। माता तो परम श्रद्धेय और परम आदरणीय है, परंतु उस बाबा जलंधर नाथ को क्षमा नहीं किया जाएगा। परंतु ऐसा क्या उपाय करोगे महाराज? उसे ऐसी यातनाएं दूंगा जो सहन ही नहीं कर पाए। परंतु स्वामी, क्या साधु को यातना देना उचित होगा? इस विषय में मुझे उचित और अनुचित नहीं देखना है महारानी। आपकी स्वेच्छा में कोई बाधक नहीं हो सकता है महाराज। यदि कोई मार्ग का कंटक बनेगा भी तो उसे भी रास्ते से उखाड़ फेंकूंगा। मंत्री, क्या आदेश है महाराज? एक झेरा खुदवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। खुद गया झेरा? जी महाराज। यदि झेरा खुद गया तो पाखंडी बाबा जलंधर नाथ को लाकर इस झेरे में डाल दो। किंतु महाराज, बाबा जलंधर तो महायोगी और महातपस्वी साधु हैं, उनके साथ ऐसा करना अनर्थ नहीं होगा क्या? राजा से प्रश्न करने का मंत्री को कोई अधिकार नहीं होता। हमारे आदेश का पालन करिए। जो आज्ञा महाराज। कहीं ऐसा न हो कि बाबा हमें ही भस्म कर दें, जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। परंतु राजा के आदेश का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि राजा के आदेश का पालन नहीं किया तो राजा सूली पर चढ़वा देगा, यदि पालन किया तो भस्म होना पड़ सकता है। हे भगवान, मुझ अभागे पर दया करो। सांप मरे न लाठी टूटे। राजा के आदेश का पालन भी हो जाए और प्राण भी बच जाए। अरे, साधु तो समाधि लगाए बैठा है। साधु समाधिष्ठ है, अब प्राण भी बच जाएंगे और राजा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। ले चलो उठाकर, जल्दी करो। ले आए? जी महाराज। इस पाखंडी जलंधर नाथ को झेरे में डलवा दो और झेरे में डलवा कर ऊपर से घोड़ों की लीद डलवा दो। जो आगे महाराज। अपराधी को उसके कर्म की सजा अवश्य मिलनी चाहिए।
राजमाता को अपने पास बुलाकर इस पापी जलंधर नाथ ने हमारे राजघराने का अपमान किया है, जिसकी अब सजा अवश्य भोगेगा। इस पाखंडी का प्रत्येक क्षण यातनाओं में व्यतीत होगा। चलिए। चलो महाराज। पुत्र गोपीचंद ने बाबा जलंधर नाथ को नरक में डलवाकर अच्छा निर्णय नहीं लिया है, परंतु हठ धर्मी के समक्ष सबको विवश होना ही पड़ता है। हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना। जो आने वाली आपत्ति हमारी प्रजा और राजा को असहनीय हो सकती है, मेरे पुत्र को विवेक और बुद्धि देकर मुझे कृतार्थ करो प्रभु, मुझे कृतार्थ करो। आलोक निरंजन। भक्ति में हम गुरु गोद में खेले। है नाथ मात मत वाले तपसी मृग छाला डाले, ना रहते कदी अकेले मार जुड़ते रहे झमेले। सच्चे गुरु के चेले आगे कांधे झोली ठाके भिक्षा घेरी लाके राग में। हम हैं साधु सन्यासी और हैं जंगल के वासी। कुल धूना रम्या गुरु का जैसे मैया भक्त धुरु का। हम जग के अंतर ध्यानी कर भक्तों की मनमानी। महाज्ञानी हो के गोरख शिव जी ते शक्ति पाके भिक्षा घेरी लाके भिक्षा घेरी लाके घेरी लाके भिक्षा घेरी लाके। इस बार भला करेगा तेरा घर आबाद रहेगा। महारानी बाछल माई तेरा होगी कला सवाई। दे भीख गेर झोली में बरजान भरा झोली में। संतों की जुआन का जुआ तू ले गोरख की दुआ। अपने गुरु ते माता तेरी करूं बढ़ाई जाके भिक्षा घेरी लाके भिक्षा घेरी लाके घेरी लाके।
न खाली जाता, पड़ा पैर संत का दर पे, विश्वास राख ईश्वर पे। तन मैया भिक्षा गेरी, धन धन हो माता तेरी, है अपने गुरु के प्यारे, तेरे भरे रहे भंडारे। किसी पाल की लेदारी में सत्संग कर लिया गा के, भिक्षा गेरी ल्या के, भिक्षा गेरी ल्या के, गेरी ल्या के, भिक्षा गेरी ल्या के। सिद्ध पुरुष का चेला माता अलख जगाई आके, भिक्षा गेरी ल्या के, भिक्षा गेरी ल्या के, गेरी ल्या के, भिक्षा गेरी ल्या के, गेरी ल्या के, भिक्षा गेरी ल्या के। बहुत देर लगा दी माई, क्या साधु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी? मैं तो स्वयं ही संतों की सेविका हूँ महाराज। इस पराधीनता जैसे जीवन में मेरे लिए कुछ विवशताएं बढ़ गई हैं। स्पष्ट करके विस्तार से बताइए माई, कैसी पराधीनता और विवशता है? गोपीचंद मेरा पुत्र है और इस नगरी का राजा है। तो फिर क्या बात है माई? उसने अनभिज्ञता में आकर बाबा जलंधर नाथ को कैद कर रखा है। वर्तमान में वे इतनी यातनाओं में हैं कि नरक जैसा जीवन भोग रहे हैं। एक पिरजा पालक होने के उपरांत तुम्हारे पुत्र ने ऐसा क्यों किया माई? क्योंकि रात्रि के समय में मैं उनके सत्संग में जाया करती थी बाबा। सत्संग में जाना तो मानव का एक उत्तम विचार होता है, किंतु बाबा जलंधर नाथ के सत्संग में मेरा जाना मेरे पुत्र को अच्छा नहीं लगा होगा महाराज। ऐसा घोर अन्याय और महा अनर्थ करके तुम्हारे इकलौते पुत्र ने अच्छा नहीं किया माई। भगवा वाना भगवान स्वरूप होता है और किसी साधु का अपमान करना अथवा उसे यातना देना किसी भी मानव मात्र के लिए दुर्लभ होता है। तुम अपने पुत्र को समझाओ माई, वरना पाप और अधर्म की आंधी के भयंकर झोंकों से ये राजमहल छूट जाएगा और प्रजा त्राही त्राही करने लगेगी। अनहोनी को निमंत्रण दे दिया है, प्रलय होने से रुक नहीं सकती माई। समझाओ अपने पुत्र को, समझाओ माई। ये बड़ा ही कठोर और विषम विषय है महाराज। यदि मेरा निवेदन स्वीकार हो जाए तो आप ही गोपीचंद को समझाने का प्रयत्न करें, तो ये संतों की सेविका आपकी ऋणी हो जाएगी महाराज। गोपीचंद के मार्गदर्शक बनकर उसे सही मार्ग दिखाना भी बहुत बड़ा परमार्थ होगा महाराज। अब तो मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, फिर आऊंगा माई। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। महाराज। कहिए महारानी, तुम्हारे चेहरे के भावों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा मन चिंताग्रस्त हो। क्या बताऊं महाराज? बताओ प्रिय, बताओ क्या बात है। महाराज, मैं रात गहन निद्रा में सोई हुई थी। फिर मुझे एक ऐसा सपना आया कि निद्रा खुलने के उपरांत फिर निद्रा ही नहीं आई। ऐसा क्या सपना आया महारानी? सपने ने मन व्याकुल कर रखा है महाराज। सपना कोई रहस्य नहीं होता महारानी। याद रखना, सोते समय निद्रा आने से पहले मन का चिंतन ही सपने का रूप धारण कर लेता है। परंतु महाराज, पहले कदापि इस प्रकार का सपना आया होता तो चिंता से छुटकारा मिल जाता। इस सपने के खिंचाव ने मन डामाडोल कर दिया है महाराज। तुम राजघराने में पैदा हुई हो, इसलिए सपने जैसे भ्रमिक क्षण पर ध्यान देना तुम्हारे जन्मजात अधिकार के विपरीत है। परंतु महाराज, हृदय की गति चिंतन के साथ साथ तीव्र होती जा रही है। सपना एक भ्रांति है प्रिय। स्वामी, भ्रांति नहीं, अशुभ लक्षणों की आशंका दिखाई दे रही है। सपने सच्चे ना होते मत शंका करिए गोरी। चैन नहीं काया में
बसली है रानी तू प्यारी अपने मन में। जब ते आँख खुली मेरी मैं पिया पड़ी विघन में। मर्द वीर के दामन में बे मतलब विपता चोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। मन का पंछी चला मान सोते में उड़ा करे से। सपने ने मैं पागल कर दी काया कष्ट भरे से। क्यों ना धीर धरे से गोरी वृथा झगड़े गोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। फिकर छोड़ दे रानी ये सपने होते झूठे। सपने में चाड़ा हो गया ना फिकर गात ते छूटे। घूटे क्यों न घूट सबर की क्यों काया न खोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। भाग्य विधाता के आगे चाल्या न करता चारा। विनती करूं विधाता ते संयोग रहे यो भारा। ऋषि बाल गारा स्वर में ये बिल्कुल कोरम कोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। सपने साचे ना होते मत शंका करिए घोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो री। सपने कभी सच्चे नहीं होते प्रिय। तुम्हारे मन की विडंबना राजकन्या की योग्यता से बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाली दुविधा से पल पल तुम्हें व्याकुल करने वाला मात्र अशांति का पहाड़ खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की बातें मिथ्या होती हैं महारानी, और इन्हें अनजाने में होने वाली त्रुटियां भी कहा जा सकता है। धैर्य धारण करने का मैंने निरंतर साहस जुटाने का हर संभव प्रयास किया है स्वामी, परंतु सपने का भ्रम हृदय से निकल ही नहीं पा रहा है। 1,84,000 जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है प्रिय। सभी जीवधारियों में मानव जाति ही चातर बुद्धि मानी जाती है। यदि जीवन में कोई भूल अथवा त्रुटि करने लगे फिर न तो जीवन ही सफल माना जाता, अब तो अधूरा माना जाता है। मानव जीवन तो श्रेष्ठ योनि का प्रतीक है और मानवता की महान उपाधि है प्रिय। और सुनो, त्याग तपस्याओं के पश्चात ये मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। आपके इन प्रवचनों की गूढ़ता का प्रभाव भी मेरे मन मंदिर में असफलता का मार्गदर्शन कर रहा है। परम प्रिय शिष्य गोरख, 12 वर्ष की तपस्या तुम्हारी भली भांति पर पूर्ण हो गई। जी गुरुदेव। कोई विशेष आपत्ति तो नहीं आई? नहीं गुरुदेव। इसका तात्पर्य तुम्हारी तपस्या की सफलता का मार्गदर्शन कैसे हुआ? अनायास यकायक कानों में
एक ध्वनि सुनाई पड़ी क्या? कि हे मेरे प्रिय भक्त गोरख, आंखें खोलो। फिर क्या हुआ प्रिय शिष्य? मैंने आंखें खोलकर देखा कि भोलेनाथ अति प्रसन्न मुद्रा में मेरे समक्ष खड़े हैं। भोले जी ने कहा कि प्रिय भक्त गोरख, मैं तुम्हारी तपोभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो प्रिय भक्त, मांगो, जो भी हृदय में अभिलाषा है मांगो। आज मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे के जाऊंगा। तुमने क्या इच्छा व्यक्त की प्रिय गोरख? मैंने कहा कि मेरे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव की सिखाई हुई विद्या मेरे अंतःकरण में ग्रहण हो, अर्थात उस विद्या का कभी अपमान न हो जाए। तो महादेव ने तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा प्रिय शिष्य? उन्होंने कहा कि तुम्हारे आदरणीय गुरु की सिखाई हुई विद्या तो तुम्हारे हृदय के अंतःकरण में ग्रहण होगी ही, और न ही कदापि गुरु विद्या का अपमान होगा, अथवा इधर उधर से सीखी हुई विद्या भी सदैव तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग दिखलाएगी। अब तो तुम तपोभक्ति और शिक्षा में परिपूर्ण हो गए हो। हे कृपा निदान, परम श्रद्धेय, ये सब आपकी ही तो अनुकंपा है। तुम्हारी 12 वर्ष की सफल तपस्या की प्रसन्नता ने मेरे हृदय को गदगद कर दिया है। अब तो हमें विशाल भंडारा कराना चाहिए। आपकी इच्छा है गुरुदेव? गिन्नार पर्वत पर चलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर यज्ञ, हवन और भंडारे जैसे धार्मिक कार्य कराए जाते हैं। क्या मुझे भी आपके साथ चलना होगा गुरुदेव? तुम पूरे 12 वर्ष तपोवन में महादेव की तपोभक्ति में व्यस्त रहे हो। देह में सामर्थ्य शक्ति भी कम हो चुकी है। पहले तो हम यज्ञ हवन ही करेंगे, भंडारे के समय आ जाना। इतने समय में कहाँ रहूं गुरुदेव? जोगी का क्या कोई निश्चित स्थान होता है? भिक्षा करो और किसी भी पवित्र स्थान पर मस्त मलंग रहो, परंतु भंडारे में आना मत भूल जाना, ठीक है ना? जो आज्ञा गुरुदेव। बद्रीनाथ के आश्रम में गोरख की तपस्या सफल हुई है। देवों के देव महादेव ने उसे साक्षात दर्शन देकर मेरा साधु संत अर्थात जोगियों में और सम्मान ऊंचा किया है। विशाल भंडारे में अधिक से अधिक साधु संतों को आमंत्रित करेंगे। गोरख की तपस्या के विषय में भी अवश्य ही अवगत कराएंगे। गोरख की इस घोर तपस्या ने संतों का सम्मान और स्तर बढ़ाया है। पूरे संत पंथ के लोगों को अत्यंत प्रसन्नता होगी। हमारा हवन यज्ञ के उपरांत भंडारा भी अवश्य ही सफल होगा। गिन्नार पर्वत के दर्शन तो हो गए। ये गिन्नार पर्वत बड़ा ही सुंदर, पावन, पवित्र, भव्य और मनोरम प्राचीन स्थान है। हिंदू प्राचीन गाथाओं से जुड़ी ये धर्म स्थली बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है। हवन यज्ञ आदि समाप्ति की ओर है। कल भंडारा होना है। भोले भक्त मेरे शिष्य गोरख को इस भंडारे में सम्मिलित होना है। प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न चित्त रहो, उचित समय पर ही आ गए हो गोरख। अपने आप से संबंधित जो धार्मिक कार्य होते हैं उनमें दक्ष और सजग रहना जागरूकता का परिचय है गुरुदेव, जो अति अनिवार्य है। भंडारा प्रारंभ कराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भंडारा सुचारू रूप से चलाना। भंडारे में कोई भी कमी आने की संभावना हो तो शीघ्र मुझे अवगत कराना। जो आज्ञा गुरुदेव।
गया भंडारा? जी गुरुदेव। कोई कमी तो नहीं रही? नहीं गुरुदेव। कृपा है भोलेनाथ की कि तुम्हारी तपोभक्ति की सफलता के पश्चात तुम्हारे नाम का भंडारा भी सफल हो गया गोरख। क्या आदेश है गुरुदेव? भरतरी को उज्जैन नगर का राज भोगते 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। फिर 12 वर्ष पूरे हो जाने के उपरांत भरतरी का जोग लेने का समय हो जाएगा। कैसे गुरुदेव? प्रिय गोरख, मैं और भरतरी तथा जलंधर नाथ तीनों गुरु भाई तो हैं ही, सब भली भांति परिचित हैं। जी गुरुदेव। जब हम तीनों गुरु भाई गुरु दत्तात्रेय की शरणागत थे तो भरतरी ने 12 वर्ष राज भोगने के पश्चात जोग धारण करने का वचन दिया था। ये सच है गुरुदेव? हाँ गोरख, सच है, और अतीत में ऐसा होना संभव है। इसलिए अतीत का सम्मान करते हुए अपने गुरु भाई भरतरी का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। आदेश करिए गुरुदेव। भरतरी के लिए सिंहासन सजाया जाए। क्षमा करना गुरुदेव, क्या भोगों में लिप्त राजा जिसने सांसारिक स्वादों में जीवन बिताया हो राजभोगी योगी बन सकता है गुरुदेव? संतों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, सदैव सत्य ही होती है गोरख। विश्वास करो प्रिय शिष्य, विश्वास करो। देखो गोरख, वो देखो, वो भरतरी आ लिए। आप जो कह रहे थे गुरुदेव, सादृश्य वही हो गया। मैंने कहा नहीं था कि संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। प्रणाम है नाथ जी। प्रणाम भरतरी जी, विराजिए। ये सिंहासन किसके लिए सजा रखा है? आपके लिए। सिंहासन पर तो राजा विराजमान हुआ करते हैं। तुम राज भोग कर राज सिंहासन से नहीं आ रहे हो क्या? परंतु वो शोभायमान सिंहासन अब मेरे योग कहाँ रह गया है नाथ जी। जब मैंने राजपाट त्याग कर जोग ले लिया तो राजा और जोगी की तो समानता ही नहीं। तुमने श्रेष्ठ प्रजापालक होने के पश्चात संतों जैसे धार्मिक कार्य किए हैं। जिस गुरु की संगत में हमने साधना की है, तुम भी तो उससे अछूते नहीं रहे हो। तुमने न्याय और धर्म को जीवन का मूलभूत आधार मानकर राज भोगा है। इसलिए विराजिए, सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या मैं जोगी होने के पश्चात सिंहासन पर विराजता अच्छा लगूंगा? सिंहासन राजा के लिए ही नहीं होता, अपितु देवताओं का भी होता है। जिनकी संसार उपासना करता है, इसे सिंहासन नहीं, जोगियों का पवित्र और शुद्ध आसन मानकर विराजिए भरतरी जी। जो आज्ञा नाथ जी। आज्ञा नहीं, ये आदर है। मुझे याद है आपकी उत्पत्ति और दैविक प्रतिभा के विषय में। आप जानते हैं नाथ जी? हाँ, आपकी उत्पत्ति कमंडल से हुई थी और तुम अगस्त मुनि के भ्राता माने जाते हो। तुम साधारण मानव नहीं हो भरतरी, अपितु एक देव योग से महानता विलक्षणता के दर्पण हो। तुम इस पृथ्वी पर धर्म का उद्धार करने हेतु जन्मे हो, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर गुरु दत्तात्रेय ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा अंतिम जीवन अलख जगाने में व्यतीत होगा, जिसका प्रमाण ये भगवा बाणा तुम्हारा साक्षी है। तुम अतीत के ज्ञाता और बहुत बड़े आभासी हो। तुम्हारी विलक्षणता के कारण देव योग से धारा नगरी का राजपाट तुम्हें मिला था। कैसे नाथ जी? तुम्हारे जन्म के पश्चात साधारण परिस्थितियों में तुम्हारा जीवन निर्वाह हुआ था। तुम बाल्यकाल में किसी मार्ग में विचर रहे थे कि अचानक एक राजा, जिनके कोई संतान नहीं थी, विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए काशी जा रहे थे कि मार्ग में तुम्हारे विलक्षण तेजस्वी सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो गए और तुम्हें अपने साथ ले गए। विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचते ही मंदिर के पुजारी ने तुम्हें देखकर कहा, आओ भरतरी। तुमने पुजारी के संबोधन को हृदय से स्वीकार किया। उसी दिन से तुम्हारा नाम भरतरी पड़ा। तुम्हारी विचित्र बातों को सुनकर मेरा मन ओत प्रोत हो रहा है। आगे बताइए ना नाथ जी।
वो राजा तुम्हें अपने साथ अपनी राजधानी राजमहल ले गए और तुम्हारा लालन पालन किया, और इस उम्मीद से कि तुम उनके उत्तराधिकारी बनोगे। दुर्भाग्यवश राजा लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी सती हो गई। उनके संबंधित लोगों ने राज्य के लालच में तुम्हें मारना चाहा। तुम वहां से जान बचाकर छुप कर निकल आए। इसके पश्चात क्या हुआ नाथ जी? फिर क्या था, बंजारों में रहकर तुम्हारा जीवन निर्वाह होने लगा। और हाँ, जिनमें आप अनुज भ्राता का संबंध मानते हो, उनके जन्म और जीवन के विषय में भली भांति जानते हो अथवा नहीं? विस्तार से पता नहीं है, कृपा करके बताइए नाथ जी। विक्रम मिथिलापुरी के राजा की राजकुमारी सत्यवती के पुत्र थे, किंतु आप यह भी जानते होंगे कि गोपी चंद से आपका भांजे का संबंध कैसे है। पूर्ण गाथा आप ही बताइए नाथ जी। मैनावंती विक्रम की माता सत्यवती की सगी बहन थी, और आप विक्रम के अग्रज भ्राता लगते हो। क्या दोनों भ्राताओं के विषय में भी कुछ बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं। कृपा हो जाए नाथ जी। विक्रम किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक कुंभकार के घर में पले थे, जो जवान होने पर धारा नगरी के राजा की फौज में भर्ती हो गए। जिन बंजारों के यहाँ आपका जीवन निर्वाह हो रहा था, उन्होंने आपत्ति आने पर राजा से संकट में सहायता मांगी, तो राजा ने विक्रम सहित 4 जवानों को सहायता के लिए भेज दिया। विक्रम बड़े बहादुर थे, आप देवयोग से अतीत के ज्ञाता थे। धन्य हो नाथ जी, धन्य हो। अचानक एक रात्रि को चोर आ गए और पक्षी चहचहाने लगे। आपकी महत्वाकांक्षी विलक्षण बुद्धि ने पक्षियों की आवाज को समझ लिया और कहा, सावधान हो जाओ, चोर आ गए। पहरेदार सावधान हो गए। जग जगह सुनकर चोर लौटकर चले गए। कुछ समय पश्चात फिर एक रात्रि को एक भयानक व महाबली राक्षस सीमा में घुस चुका था। आपकी तीव्र और विलक्षण बुद्धि से आपको आभास हो गया कि एक राक्षस हमारी सीमा में घुस चुका है, जिसके दोनों हाथों में 2 लाल हैं, जो अनमोल रत्न हैं। वो नरभक्षी नरसंहार करके भक्षण अवश्य करेगा, याद है ना? हाँ नाथ जी, भली भांति याद है। आगे की गाथा भी याद है? नहीं नहीं, बताते रहो, बड़ा आनंद आ रहा है। आपने सबको अवगत करा दिया कि जो इसका वध करेगा उसे धारा नगरी राज मुकुट मिलेगा। विक्रम ने इन बातों को सुनकर सावधानी और वीरता के साथ राक्षस का वध करके 2 लाल ले लिए और उसके रक्त का अपने मस्तक पर तिलक किया। राक्षस का वध करने का श्रेय किसको मिला नाथ जी? नगरवासियों ने पुरस्कार के लालच में झूठ बोलकर श्रेय लेना चाहा, किंतु धारा नगरी में ढिंडोरा पिटवाकर राजा ने दरबार जोड़ा कि जिसने राक्षस का वध किया है उसे हमारे राज दरबार में पारितोषिक अवश्य मिलेगा। विक्रम ने कहा, हे राजन, राक्षस का वध तो मैंने किया है। तो राजा ने कहा कि कोई उस अवसर पर उपस्थित था जो गवाही दे सके? तो आपने कहा, मैं हूं गवाह। फिर क्या हुआ? फिर आपने कहा कि जिसने राक्षस का वध किया होगा उसके पास अनमोल रत्न 2 लाल अवश्य होंगे, जो उस राक्षस के पास थे। वो सबूत विक्रम के पास है और मस्तक पर उस राक्षस के लहू का तिलक भी है। यहां तक भी मुझे याद है, राजा ने स्वीकार किया कि राक्षस को विक्रम ने मारा है। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह विक्रम के साथ कर दिया और उज्जैन नगर का राजमुकुट धारण कर गया। परंतु विक्रम ने वो राजमुकुट स्वयं स्वीकार न करके तुम्हारे मस्तक पर धारण कर दिया, क्योंकि राक्षस के वध कराने में मार्गदर्शन तो आपने ही किया था और इसके उपरांत ही आपने विक्रम से अग्रज भ्राता का रिश्ता स्वीकार किया था। मैनावंती विक्रम की मौसेरी बहन होने के कारण और विक्रम से परिस्थितियों के तहत भाई का संबंध होने पर मेरी भी बहन ही लगी।
आप तो साधनाओं में पहले से ही निपुण हो भर्तृ, इसलिए तुम्हारा योग भी अवश्य ही सफल होगा। आपके मुखारविंद से निकले अतीत के ओजस्वी शब्दों की भगवान लज्जा रखे। भर्तृ, क्या आदेश है नाथ जी? इस शैली से शर्मिंदा न करिए। आप आदरणीय हैं, आदेश नहीं मार्गदर्शन करना चाहता हूं। फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं? तुम राजा से जोगी बने हो, भिक्षा करना तो जोगी का परम कर्तव्य है। भिक्षा करने जाओ और भिक्षा भी अपनी बहन महारानी मैनावंती के यहाँ जाकर करके लाओ। जो आज्ञा नाथ जी। जाओ। अलख निरंजन। अरे भ्राता भर्तरी, भगवा बाने में भीख मांगता? हाँ बहन, हाँ। क्यों भैया? क्योंकि मोह, माया और दाम्पत्य जीवन के अलझेड़े से धर्म के द्वार का मार्ग अति उत्तम है बहन। क्योंकि तपोभक्ति और सच्चा सत्संग ही मोक्ष का मार्ग हो सकते हैं। अन्यथा इस मिथ्या संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है बहन। जो इस मिथ्या संसार में मनुष्य पर दोष लग जाते हैं, इस भगवा बाने में लगने असंभव होते हैं। क्या कह रहे हो भ्राता भर्तरी? मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य ही कह रहा हूं, इसमें असत्यता की झलक भी नहीं है। भाभी पिंगला कहाँ है? मुझे किसी का कोई पता नहीं। भैया, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं जोगी हूं, अब राजा नहीं हूं बहन। जोगी को यदि कोई आस्था होती है तो मात्र अपने योग और ब्रह्म की। इसके अतिरिक्त ये रोना विलखना मेरे लिए जीव और निर्जीव के बीच अंतर के समान है। भैया, राजकाज कौन पर छोड़कर आए हो? विक्रम पर। विक्रम तो राजपाट के योग्य ही नहीं, क्योंकि वो अभी छोटा है। मेरी रुचि इन राजभोगों से वंचित ही हो चुकी है। लेकिन आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया भैया? ईश्वर की विचित्र लीला के कारण। ईश्वर ने ऐसी क्या माया रची? बताओ भैया, बताओ। पिंगला का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। पिंगला का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया? कैसे? ऐसा कोई प्राचीन प्रमाण ही नहीं है बहन। मुझे संतुष्ट तो करो भैया। कहते में भी शर्म आती है बहन। ऐसी क्या अनहोनी हो गई भैया, बताइए। राजमहल के सेनापति के साथ बदनाम हो गई। सेनापति के साथ बदनाम हो गई? क्यों? क्योंकि उसे श्राप लगा हुआ था। श्राप? किसने दिया था भाभी को श्राप? साधु ने। साधु का दिया श्राप? जब तुम्हारे संज्ञान में था तो तुमने राजपाट छोड़कर जोगी बनने का क्यों निर्णय किया? निर्णय लेने के पश्चात ही साधु के दिए श्राप का मुझे पता चला था। दुष्ट साधु ने ऐसा घिनौना श्राप देकर घोर अनर्थ किया था। गलती साधु की नहीं थी। और किसकी थी भैया? तुम्हारी भाभी पिंगला की थी। मेरी भाभी पिंगला की? स्नान करने के पश्चात पिंगला पतिव्रत ध्यान में बैठी थी कि राजमहल के द्वार पर अचानक उस भिक्षुक ने आ अलग जगाया, जिसके कारण पिंगला का पतिव्रत ध्यान भंग हो गया। आवेश में पिंगला ने साधु को अपमानजनक भाषा में ये कहा कि साधु, यहां से चले जाओ। यदि प्रवचन देने का साहस किया तो कैद खाने में डलवा दूंगी। अपमानित साधु ने शीघ्र उसी क्षण कहकर कि साधु का अपमान करने वाली रानी, आज के पश्चात तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही नष्ट हो जाएगा, श्राप दे दी। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा है भैया। ये क्या हो गया? होनी को कौन टाल सकता है? होनी होनहार होती है और विधाता जो भाग में लिखता है वो अवश्य होता है। बहन,
अवश्य होता है। ये सब प्रारब्ध का खेल होता है। प्रारब्ध का खेल कैसे भैया? पूर्व जन्मों के कर्म भी जिन्हें मनुष्य भोग नहीं पाता, भोगने से शेष रह जाते हैं, उन कर्मों का भोग भी अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। ये तो आप सच कह रहे हो भैया। जो हो चुका है वो भी सही है, और जो हो रहा है वो भी सही है, और जो भविष्य में होगा वो भी ठीक ही होगा। इस संसार चक्र को कोई अदल बदल नहीं कर सकता। हाँ भैया, ये आप ठीक कह रहे हैं। ईश्वर के अतिरिक्त उसकी विचित्र व अलौकिक माया को बदल भी कौन सकता है भैया? मैंने यदि जोग लिया है तो ये भी उस ईश्वर की ही माया है, परंतु मेरा जोग लेना मेरे इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे भैया? तब योग भक्ति और सच्चे सत्संग से मनुष्य जीवन सफल होता है। ऐसे धार्मिक विचारों और पवित्र मन से व्यक्ति को मोक्ष के पट खुले रहते हैं। बहन, इस उपलब्धि के व्यक्ति का नाम संसार में अमर होता है। कैसे आश्चर्य जैसी बातें कर रहे हो भैया। ये सच्चाई है, क्योंकि योग साधना भक्ति से प्राणी की अंतरात्मा के मन की शांति और शुद्धि आती है। ये तो वास्तविकता है भैया। संध्या भजन साधना तय हो शुद्ध आत्मा नर की, भवसागर तय पार तार दे भक्ति साच हर की। हाँ, भवसागर तय पार तार दे भक्ति साच हर की। संध्या भजन साधना तय हो शुद्ध आत्मा नर की, भवसागर तय पार तार दे भक्ति साच हर की। हाँ, भवसागर तय पार तार दे भक्ति साच हर की। बालिया नाम ध्रुव ने बालक पन में भक्ति करके कर लिया था पहला भगत ने हरि का नाम सुमर के। कृष्ण की सेवा ते तिरगे नरसी पार उतर के, धन्ना जाट तिरा भक्ति में ध्यान हरि का धर के। खाया सागी कृष्ण ने भक्ति होगी सफल भी दूर की, भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ, भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। शिव जी ते वरदान पालिया भक्ति थी रामन में, वाल्मीकि की भक्ति का सब लेख है रामायण में। लव कुश ने माँ सीता संग लिया सत्संग निर्जन वन में, गोपी चंद भरत रीत के भक्ति भाव भजन में। पूरन मल ने करी पूर्ति गोरखनाथ के वर की, भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ, भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। सत की बल्ली थाम हरिश चंद नैया पार लगा
महान नहीं से, सत्संगत के बिना तो प्रभु की भी पहचान नहीं से। ऋषि पाल मन ध्यान ते पूजा करता परमेश्वर की, भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। संध्या भजन साधना ते हो शुद्ध आत्मा नर की, भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। हाँ भवसागर से पार तार दे भक्ति साचे हर की। तपोभक्ति, योग साधना, यज्ञ हवन से भूमंडल व प्राणियों के अंतःकरण की शुद्धि होती है, आत्मा को शांति मिलती है, हृदय बड़ा ही आनंदमय और प्रसन्न होता है। तुम तो अपने मार्ग पर सही हो, परंतु भैया विक्रम और भाभी पिंगला का धीरज कौन बंधाएगा भैया? जिसने जन्म दिया है बहन, वो ही सब कुछ करेगा। खाता को दाता देता है, वो कण कण में व्यापक, वो अजर अमर अंतर्यामी, पत्थर में चींटी को भोजन प्रदान करता है। साधनाओं के साथ उसके नाम की कामना करने वाले का नाम अवश्य ही इस संसार में अमर हो जाता है। भैया, यदि गोपीचंद जोग ले ले तो अमर हो जाएगा ना? जोगी तो अमर हो ही जाते हैं, परंतु तुमने ऐसा प्रश्न क्यों किया बहन? क्योंकि भैया, गोपीचंद के पिता श्री पद्मसेन की कंचन काया थी। वो भी इस संसार में राजघराने में राज भोगते भोगते स्वर्ग सिधार गए और अमर नहीं हो पाए। तुम्हारा एक ही तो पुत्र है बहन, जीजा श्री इस संसार में नहीं है। गोपीचंद के बिना तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। जोग लेने के पश्चात न वो तुम्हारा पुत्र रह जाएगा और न ही तुम उसकी माता याद रहे बहन। भैया, परंतु मेरा पुत्र अमर तो हो ही जाएगा। अभी गोपीचंद की जोग लेने योग उम्र ही नहीं है, राज भोगने की है। अपने पुत्र के सुखद जीवन के साथ दुहात मत करो बहन, अन्यथा बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। यदि भैया भर्तरी जोग लेने से अमर हो जाएगा तो मैं अपने इकलौते पुत्र गोपीचंद को जोग अवश्य दिलवाऊंगी। स्वामी, स्नान के लिए पानी तैयार है, स्नान कर लीजिए। ठीक है महारानी, शीघ्र ही स्नान करता हूं, तुम चिंता न करो। पुत्र की काया देखकर इसके पिताश्री की याद आ गई। पिता के समान पुत्र की भी सुनहरी कंचन काया है। अरे घटा ना बादली, ये बूंद कहां से आई? माता की आंखों में आंसू? हाँ पुत्र, हाँ। तेरी आँखों में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी, आँखों में आंसू आ रे रोवे से माँ मेरी। आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी, आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। तेरी आँखों में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ
मेरी, आँख्या में आंसू आ रे क्यों रोवे से माँ मेरी। आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी, आई अचानक याद पिया की देखे काया तेरी। सोचूं था ना घटा बादली बूंद कड़े त्यागी, देख के कंचन काया तेरे पिता की याद सतागी। अचरज के सी बात के मन में माता सोचन लागी। विधवा करी विधाता ने ओ चिंता चितने खागी, विधवा करी विधाता ने ओ चिंता चितने खागी। अमर नहीं रह जागी काया हो जाए एक दिन तेरी, अमर नहीं रह जागी काया हो जाए एक दिन तेरी। चला जा कदे मन छोड़ तनयो काल न डसले बैरी, चला जा कदे मन छोड़ तनयो काल न डसले बैरी। रोना कर दे बंदरी माता तन्ने समझाऊं सू, अपने मन की बात तने गोपी चंद बतलाऊं सू। बतलावेंगे माँ बेटे पहले माता नहाऊं सू। अमर नाम दुनिया में तेरा करवाना चाहूं सू, अमर नाम तेरा दुनिया में करवाना चाहूं सू। ना के आऊं ऊपर ने माँ गोपी चंद तेरा केरी, ना के आऊं ऊपर ने मैं गोपी चंद तेरा केरी। माँ का कहा मान ले बेटा चोट जिगर में गहरी, माँ का कहा मान ले बेटा चोट जिगर में गहरी। बिरथा ही रोबे माता तू याद पिता की कर के, रोना आवे लाल दर्द की उठे झाल जिगर के। मात काल जाल मतना रोबे आंसू भर के। पिता गया पर लोक तेरा न्यू रो सुडर डर के, पिता गया पर लोक तेरा न्यू रो सुडर डर के। मर के सबने जाना से गई दुनिया बड़ी बडेरी, बिना पति के दुनिया में मैं विधवा बन के रहरी, बिना पति के दुनिया में मैं विधवा बन के रहरी। के दुख से इन महिला में तू बता मने महतारी। वीर व्यूहनी बिना पिया के दुखी रहे घर बारी, के चावे से मात बता बेटी के आगे सारी। प्यारे पुत्र गोपी चंद तने जोग दीवाना चारी, प्यारे पुत्र गोपी चंद तने जोग दीवाना चारी। ऋषि पाल की लेदारी में मेहर राम ने फेरी, ऋषि पाल की लेदारी में मेहर राम ने फेरी। जोगी बन जा गोपी चंद इब मत न्यालावे देरी, जोगी बन जा गोपी चंद इब मत न्याला
आँखों में आंसू आ रे क्यों रोबे से माँ मेरी, आँखों में आंसू आ रे क्यों रोबे से माँ मेरी। आई अचानक याद पिया की देख के काया तेरी, आई अचानक याद पिया की देख के काया तेरी। हे माता, कौन माँ अपने पुत्र को दुखी देखना चाहती है? नहीं पुत्र नहीं। तुम मुझे जोग दिवाना चाहती हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा माता। जोगी बहते जल की भांति एक स्थान पर भी नहीं ठहर सकते। दर दर के भिखारी होना जोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जोगी को तो भोजन मिला मिला न भी मिला। ऐसा कठोर हृदय तुम क्यों कर रही हो माता? मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं। और फिर इस प्रजा का क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएगी, संकट खड़ा हो जाएगा। इस संसार में भिक्षु का तो बहुत तुच्छ दर्जा होता है। ऐसा मत सोचिए माता, कदापि न सोचिए। पुत्र, तुम्हारे पिता इस संसार को छोड़कर ऐसे ही चले गए, जिनके स्वर्ग से धारने से मुझे अत्यंत दुख है पुत्र। इस नाशवान संसार में यदि पिता के स्वर्ग से धारने से तुम्हें अत्यंत दुख है, तो मेरे जोग लेने से तो तुम्हें और भी अधिक कष्ट होगा, जो असहनीय होगा माता, बड़ा ही असहनीय होगा। क्यों पुत्र? क्योंकि जोगी और गृहस्थी के जीवन में बहुत दूरी हो जाती है और प्राचीन रिश्ते सब समाप्त हो जाया करते हैं। माता, तुम ऐसी संकट की असहनीय स्थिति में परवश हो जाओगी, फिर निराकरण का मार्ग भी नजर नहीं आएगा। सोचो माता, सोचो। क्या सोचूं पुत्र? तुम्हारे मामा भर्तरी ने भी जोग ले लिया है। मामा श्री को अपने राजमहल में उनके जीवन के किसी न किसी क्षण उनके सम्मान को कोई ना कोई ठेस अवश्य ही पहुंची होगी। भर्तरी के सम्मान को ठेस अवश्य पहुंची थी, परंतु वो प्रारब्ध का खेल था पुत्र। किंतु तुम उस प्रारब्ध के खेल से समझौता क्यों करना चाहती हो माता? तुम्हारे लिए तो यह बड़ा ही अशुभ और अप्रिय सिद्ध होगा। पुत्र, तुम माता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से धार गए, उसी तरह तुम भी। नहीं पुत्र नहीं, भले ही तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र अमर हो जाए। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन तो मैं करूंगा ही नहीं, किंतु तुम यह समझने का हर संभव प्रयास करो कि दाम्पत्य जीवन दो भागों में वितरित जीवन का दूसरा भाग है, जो अति उत्तम और महान है, और इसे तुम आज्ञा का संकेत देकर छुड़वाना चाहती हो। दाम्पत्य जीवन भी एक तपस्या है, भक्ति है, सच्चा सत्संग है, प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का जीवन है, जिसके समक्ष योग एक महान निर्धन जैसे व्यक्ति का जीवन है। क्योंकि योग, भक्ति और तपस्या, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक विषय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो भिक्षुक को कभी कभी प्राप्त भी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में योग निष्फल हो सकता है। पुत्र, तेरे मामा के दिए प्रवचन मेरे हृदय के परिसर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुके हैं।